आ जाएगा। तो डी कितना हो गया, 550 में से हम लोगों ने क्या माइनस कर दिया, क्लियर कवर वाली वैल्यू, ठीक है, जो कितनी हो गई 50। तो हमारे पास डी कितना आ गया 500 mm। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? आगे क्या कह रहा है, The area of tensile and compressive reinforcement are 2450 mm square। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, वहां पे हम लोग को क्या गिवन थे, पहले क्या गिवन थे, नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स से हम लोग क्या निकाल रहे थे, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पे क्या कह दिया कि डायरेक्ट हम लोग को गिवन है एरिया ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट। तो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कितनी हो गई 2450 mm स्क्वायर, कंप्रेसिव कितनी हो गई 402 mm स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये हमारी बीम है, ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, इन लोगों ने हमें एएससी का एरिया दे रखा है, एएससी कितना हो गया 402 mm स्क्वायर हो गया हमारा, है ना। और क्या गिवन है, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। टेंसाइल रीइंफोर्समेंट किधर आएगी, नीचे, बोलो। हाँ, तो ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हमें कितना हो गया 2450 mm स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट और क्या गिवन है, टेक इफेक्टिव कवर एज 50 mm। हमने वैसे ही करी है, लेकिन इसमें गिवन है कि इफेक्टिव कवर कितना ले लेना है 50 mm। तो अगर आप देखो, अगर आपको इफेक्टिव कवर 50 mm दे रखा है, तो हमारे पास डी डैश कितना हुआ, इसके लिए भी तो इफेक्टिव कवर 50 हुआ है ना, ठीक है। तो डी डैश कितना हो गया हमारे पास 50 mm। तो यहां से हमारे पास डी डैश भी आ गया, क्वेश्चन में गिवन है इफेक्टिव कवर, तो डी डैश आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूज M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कौन सा ग्रेड, M25। तो एफसीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। बिल्कुल सही। आस्था यूनिट, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर। बिल्कुल सही, ठीक है। और Fe50 ग्रेड हम लोगों को गिवन है किसका, स्टील का। तो अगेन हमारे पास और क्या गिवन हो गया, Fy, है ना। अगेन यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो हमें गिवन है डाटा, ठीक है। अब जरा ये तो हमें गिवन हो गया एफसीके और Fy, ठीक है। अब निकालने को क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या निकालना है हम लोगों को, mu निकालना है। तो सबसे पहली चीज क्या करें, एफएससी निकाल लें, चाहिए रहेगा ना फॉर्मूला में, है ना। तो हमारे पास एफएससी कैसे आता है, किसकी रेशो से आता है, डी डैश अपॉन डी। बिल्कुल डी डैश अपॉन डी। तो हम क्या करते हैं, डी डैश बाय डी निकालते हैं, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, एफएससी। तो डी डैश यहाँ पे कितना है 50 और डी कितना है 500। रेशो कितनी आई 0.1। ठीक है। और अब हमें और क्या देखना है कि कौन सा ग्रेड है ना। ग्रेड और ग्रेड कौन सा है 500। डी डैश बाय डी की रेशो कितनी आ रही है 0.1। तो अब जरा हम देखें कि हमारे पास एफएससी की वैल्यू टेबल से देखें कितनी आती है। तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 500 के लिए, बिल्कुल सही 412, क्योंकि एग्जैक्ट 0.1 आ रहा है ना, बीच में कहीं नहीं है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी पिक करनी है 412, बिल्कुल सही, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत कि ये डी डैश बाय डी से हमारी वैल्यू कैसे आई, पूछ सकते हैं अभी भी। एफएससी निकालने का कोई और तरीका नहीं, एफएससी निकालने का कोई और तरीका नहीं है। स्ट्रेन से निकलता है, बट दैट वुड बी लेंथी। मैंने तुम्हें सबसे इजीएस्ट वे बताया, स्ट्रेन से निकलता है, जो हमने स्टार्टिंग स्ट्रेन वाला फॉर्मूला किया था ना, ठीक है, वो मैं नहीं करवाना चाहती, दैट वुड बी लेंथी फॉर यू। तो बेटर जो तुम लोगों के हिसाब से, जो तुम लोगों को जैसे करवाया गया है तुम्हारे लिए, मैंने वो बताया। नहीं तो स्ट्रेन का फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं, पूरा टेबल अप्लाई करते हैं। आप पहले स्ट्रेन निकालते हो, फिर स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्ड आप वैल्यू निकालते हो,
ठीक है। मैम तो मैम फिर पेपर के लिए टेबल याद करना पड़ेगा मैम फिर तो। टेबल याद नहीं, आपको ये वैल्यूज गिवन होती हैं। अगर आप जैसे अभी इसमें तो गिवन नहीं है ना, या तो आप SP16 आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैं स्ट्रेन से भी करवाऊंगी ना वैल्यू, तब भी आपको वहां पे टेबल चाहिए रहेगा स्टिल, ठीक है। तो वो हम नहीं करेंगे, बेटर इसी से करें D'/D से, क्योंकि वो वाला स्ट्रेन वाला फॉर्मूला भी आप यूटिलाइज करोगे, दैट वुड बी अ लेंथी प्रोसेस। अगर आपको पेपर में आएगा भी, मैं अभी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछली बार आपको फर्स्ट असाइनमेंट दी थी ना बच्चे, उसमें से क्वेश्चन, तो मैं आपको इसमें से भी क्वेश्चन दूंगी जो पिछली बार पेपर में आ रहा है। तो यू विल फाइंड कि आप लोगों को रेशियोज मिल जाएंगे वहां पे, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर आप लोगों के पास SP16 अगर आप लोग मांगे आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से टेबल से ये वैल्यू पिकअप कर सकते हैं, नॉट एन इशू। क्योंकि आप लोगों के जितना करिकुलम के हिसाब से है ना, तो यू विल गेट दिस वैल्यूज थ्रू टेबल ओनली, नो डाउट देयर इज अ वे। एक और टेबल होता है जो हमारा HYSD बार्स का प्रॉपर कंप्रेशन स्टील का बना हुआ है ना, उसमें साइड में क्या होता है, आप लोगों को स्ट्रेस वैल्यू गिवन होती है, स्ट्रेन वैल्यू गिवन होती है, और उसके कॉरेस्पॉन्ड आप निकालते हो। जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, उसके कॉरेस्पॉन्ड निकल जाता है। बट वाई टू गो फॉर दिस व्हेन वी हैव अ टेबल ऑलरेडी? जब हमारे पास SP16 में टेबल है, तो हम उसको क्यों ना फॉलो करें, ठीक है। रही बात रेशियो की, आइदर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि Fe 500 के लिए कितनी वैल्यू है, टेबल में आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। पूछा किसने था बच्चे ये? इफ यू वांट तो मैं अगले बार किसी को जिसको करना होगा तो मेरे को बता देना, मैं स्पेशली करवा दूंगी, नहीं तो तुम लोग बोलते हो कि दोबारा हमने बताना। क्या बच्चे, दोबारा बोलो प्लीज। हाँ जी प्लीज दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मेरे को आपकी आवाज नहीं आई। बच्चे जिसने बोला था प्लीज दोबारा। की वैल्यू कहां से आई है? हाँ मैं वही बता देती हूँ। ये हमने D'/D की रेशियो निकाली। D' हमारा क्या है, इफेक्टिव क्लियर कवर, हमें क्वेश्चन में गिवन है, और जो D है हमारे पास डेप्थ है बीम की, ठीक है। हमने रेशियो निकाली D'/D 50/500, तो हमारे पास रेशियो आई 0.1। हमारे पास SP16 में एक टेबल बना हुआ होता है, लेट मी शो यू, एक मिनट। दिस टेबल, ठीक है, ये आपका SP16 में टेबल है, टेबल F, ठीक है। उस टेबल F के कॉरेस्पॉन्ड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वहां पे D'/D की रेशियो गिवन होती है। तो अभी देखो हमारी रेशियो कितनी आई, 0.1 आई ना, 0.1, और हम लोग जो ग्रेड यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, 500 यूज कर रहे हैं। तो 0.1 के लिए और ग्रेड 500 के लिए वैल्यू कितनी है, 412 FSC की वैल्यू, ठीक है। तो हम ये वाली वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड करते हैं FSC के लिए, ठीक है। ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड करती है ये वैल्यू, ग्रेड के ऊपर, और D'/D की रेशियो के ऊपर, ठीक है। समझ आया कि नहीं भैया? हाँ या ना तो बोलिए। यस मैम। ठीक है, जिसने पूछा वही नहीं बोल रहा, कहाँ गया पता नहीं। आ गया मैम, ठीक है। ओके बच्चे, आ गया मैम, आगे ठीक है ठीक है, मैं समझ गई आपका नेट स्लो चल रहा है। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास FSC आया, ठीक है। FSC कितना आया टेबल से, 412 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप कोई बताएगा हमें क्या निकालना रहेगा? FSC चाहिए होता है अल्टीमेट मूवमेंट के लिए। XU जी, बिल्कुल सही, XU जरा निकालिए। जिनको फॉर्मूलाज पता है प्लीज जल्दी निकालिए, मैं तब तक फॉर्मूला लिख रही हूँ, सारा डाटा यहाँ पे है, ठीक है। आपको सिर्फ पुट करना है, मैं तब तक फॉर्मूला लिख रही हूँ। कोई वैसे बताना चाहेगा फॉर्मूला क्या है XU का? डब्ल्यू रीइंफोर्स, देखो ऊपर नीचे क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट और कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट है, तो हमें यहाँ से पता चलता है हमारी बीम कैसी है, डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे XU का, 0.87 FY AST माइनस FSC ASC अपॉन 0.36 FCK into B, बिल्कुल सही, ठीक है। तो
तो अब जरा वैल्यूज पुट कीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं। Fy हमारे पास कितना है, 500 है ना। एरिया ऑफ स्टील हमें क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू कितनी है 2450, ठीक है, mm में है वैल्यू। अगेन FSC हमने अभी निकाला 412 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 402 mm स्क्वायर। FC के यहाँ पे ध्यान रखना 25 है, ठीक है। विड्थ ऑफ बीम भी हमें गिवन है, कितनी है विड्थ ऑफ बीम 300। जरा मेरे को कैलकुलेट करके बताइए XU कितना आ रहा है। 333.38 mm। एग्जैक्ट आ रहा है? यस मैम। यस मैम, यही आ रहा है। जिसकी वैल्यू ना आ रही हो तो बताइए, देखें फिर। ये वैल्यू आ रही है, किसी की नहीं आई वैल्यू तो प्लीज बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यही आ रही है। चलो हमारे पास अब आ गया XU। नेक्स्ट, अब हमें पता तो करना है ना मोमेंट के लिए कि बीम किस तरह की है, हमें बीम के बारे में भी पता होना चाहिए। XU निकल गया, अब बीम किस तरह की है वो पता होना चाहिए। तो हम कौन सा फॉर्मूला किससे पता करेंगे? XU मैक्स निकालेंगे। XU मैक्स, बिल्कुल सही। XU मैक्स मेरे को जरा बताइए, FE 500 के लिए कितना होता है? 0.48 D। 0.46 D। 0.46 D। बिल्कुल सही, 0.46 D, ठीक है। अब D क्या है हमारी, ध्यान रखना कैपिटल D मत पुट कर देना, स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ आती है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को कैपिटल D दे रखा था, क्योंकि साथ में नहीं लिखा हुआ था ना कि इफेक्टिव डेप्थ, अलग से मेंशन किया था कि आप इफेक्टिव कवर ले सकते हैं 50 mm। तो यहाँ पे आप D की वैल्यू पुट कर दीजिए 500, ठीक है। जरा बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 230। बिल्कुल सही। तो अब जरा देखिए, कंपेयर कीजिए, ये आया 230 mm और यहाँ ये हमारा आ रहा है XU कितना आ रहा है 333.38 mm। तो एक चीज मुझे बताओ, किस तरह की बीम हुई है हमारी? ओवर इन्फोर्स्ड। ओवर इन्फोर्स्ड। बिल्कुल सही, क्योंकि ये XU हमारा ज्यादा है, इसलिए हमारी बीम किस तरह की है, ओवर रीइंफोर्स्ड। कल अगर ध्यान से याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी ओवर रीइंफोर्स्ड है तो अगर हमें मोमेंट निकालना है तो हम कौन सा XU यूज करेंगे? XU मैक्स। बिल्कुल सही। तो जब हम मोमेंट लगाएंगे, मोमेंट का फॉर्मूला जरा मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। हम लोग उसमें XU मैक्स, क्योंकि हमें बीम रीडिजाइन करनी पड़ेगी, बीम रीडिजाइन करनी पड़ेगी। वो वैसे रीडिजाइन करना आपके सिलेबस में नहीं है, दोबारा बनाना नहीं। तो अगर इसको आगे, अगर एज ए डिजाइन इंजीनियर अगर इसको आगे दोबारा करना हो तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि बीम डिजाइन इज एन ओवर रीइंफोर्स्ड बीम, तो इसीलिए हम इस बीम को डिजाइन नहीं कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से रीडिजाइन करेंगे। मतलब इसकी विड्थ डेप्थ दोबारा निकालेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्ड हम लोग क्या निकालेंगे, XU मैक्स के कॉरेस्पॉन्ड हमारा एरिया कितना आना चाहिए वो निकालते हैं। बट अभी वो सब आप लोग का नहीं है, तो हम लोग को आप लोगों के करिकुलर के हिसाब से चलना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निकालने को जितना बोला है वही निकालेंगे। निकालने को क्या बोला है, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि वैल्यू कौन सी यूज करनी है। अगर ओवर रीइंफोर्स आती है तो XU मैक्स यूज करनी है। क्यों? क्योंकि इसी को लेकर ही जो ये अल्टीमेट मोमेंट है इसको कंसीडर करके अब हम बीम को दोबारा रीडिजाइन करते हैं, तो इसलिए हम XU मैक्स की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो जरा फॉर्मूला बताइए क्या था MU लिमिटिंग का? 0.36 FC के आगे बोलो B into XU। हाँ, XU कौन सा आएगा? मैक्स आएगा, बिल्कुल सही। और आगे क्या है, D माइनस 0.42 XU मैक्स, बिल्कुल सही। ये तो क्या होगी, C1 के हिसाब से हमारा मोमेंट हो गया। नेक्स्ट FSC इंटू ASC और क्या आएगा, D माइनस D डैश। चलिए वैल्यूज पुट कीजिए, मेरे को सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। FC के अगेन 25, यहाँ पे XU जो आप पुट करेंगे, XU मैक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि कितनी आ रही है 230। ऊपर वाले का आंसर आ रहा है 2505110 प्लस 104530800। ये फर्स्ट वाले का, हाँ इसका मैंने भी ये निकाल के रखा है 2। उसके बाद हम टोटल आंसर आ रहा है 98.58 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेट मी चेक, ये आ रहा होगा 250511
400 इतना आ रहा है फनिश? यस मैम, यस मैम। ठीक है, एफएससी इंटू एएससी जब करोगे, एफएससी कितना था? 412, 74530 एएससी 800। भी गिवन है 402, डी आपको गिवन है 500, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, डी डैश दैट इज 50, जरा ये ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, तो ये समथिंग समथिंग आ रहा होगा 74530,800 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम, सही है। यही है सेकंड वाला, और फिर ऐड कर देना। यस मैम, यस मैम, यही है। हाँ, ऐड करोगे तो समथिंग समथिंग 325042,200 आ रहा होगा, देखना जरा। यस मैम, यही आ रहा है 325042,200। हाँ, तो वो ये न्यूटन पर एमएम में है। अब हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना होता तो हम किलो न्यूटन मीटर में करेंगे, तो आपको बताइए 6 डेसिमल्स आगे कर दीजिएगा, तो क्या आ रहा होगा? 325 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा किलो न्यूटन मीटर। हाँ जी, आ रहा है इतना सबका? यस मैम। विकास बच्चे आ रहा है? यस मैम। कोई दिक्कत बच्चे इस क्वेश्चन में? नो मैम। अच्छा, किसी और को स्ट्रेन अगर किसी उस दूसरे मेथड से निकालना डी डैश बाय डी से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, मैं एक आधा न्यूमेरिकल उससे भी करवा दूंगी। वैसे किसी को दिक्कत डी डैश बाय डी सीधा रेशो से करने में, वो एक स्टेप आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, अगर करना चाहते हो तो बता देना। यहाँ ये ठीक है सब कुछ? ये न्यूमेरिकल में किसी को डाउट? आगे मेरा करें? आंसर कोई और आ रहा है मैम। फनिश आपका? मैम मैंने करा है, जो फर्स्ट वाले उसका आ रहा है 25051140, ठीक है मैम। उसके बाद मैंने प्लस करा है मैम 74530,800। क्या आ रहा है? लेट मी चेक, वैल्यूज तो सेम ही है ना? यस मैम, आप चेक कर लो, मैं बोल रहा हूँ वैल्यू मैम। मैं भी रुक जाओ, मैं भी देख रही हूँ, मैंने भी लिखी है, रुको। 11400, पहला वाला जब आपने ब्रैकेट किया होगा 25051140 प्लस दूसरा वाला आ रहा होगा 74530,800। फनिश यही आ रहा है 32504220। इसको प्लस करके मेरा 99581940 आ रहा है आंसर। अरे बाबा, किसको प्लस करके? प्लस करके मैम, दो वैल्यू है ना, दोनों वैल्यू को प्लस करके। अरे बाबा, तो प्लस कैसे अलग हो सकता है? ये लिखा तो है। पहला वाला अगर आपने ब्रैकेट सॉल्व किया होगा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आपका ये वाली वैल्यू आ रही होगी, किसी और की डिफर कर रही है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ये वैल्यू आ रही होगी 250511400, और ये वाला आ रहा होगा 74530,800। तो अब इसको ऐड करो। यस मैम, ऐड करके लग रहा आ रहा है 99958 आप एक एक्स्ट्रा जीरो लगा रहे हो, तब आएगा ऐसे, तभी वो 789, आप एक एक्स्ट्रा जीरो लगा रहे हो, तब वो जाके 7 + 2 9 बन रहा होगा। मैं दोबारा वैल्यू बोलता हूँ, आप टैली कर लो मैम। बाबा मैंने भी कैलकुलेट किया है, यू वेरीफाई एट योर एंड। ये मैं भी अभी हाथ में कैलकुलेटर लेकर ही ऐड कर रही हूँ। किसी और की वैल्यू वेरी कर रही है? नॉर्मल प्लस ही तो करना है। 250511400 प्लस करो 74530,800। आई गॉट 32504220, सेम आंसर। हम चेक कर लेंगे एक बार। हाँ, प्लस ही तो कर रहे हैं बस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें? नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें? बोलो। यस मैम। चलो। यस मैम। एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को खुद करने को दूंगी, वो बिल्कुल इसके जैसा है, ठीक है? जो थर्ड न्यूमेरिकल है, अभी फिलहाल जो एक सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल अभी उस पे चलते हैं, बिल्कुल सेम ही है थर्ड वाला न्यूमेरिकल, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अभी हम फोर्थ न्यूमेरिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है
लेंदी टाइप बहुत रेयर आती है वैसे पेपर में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे कर रहे हैं। तो विल गो थ्रू द स्टेप्स। जो हमने सेकंड टाइप करी थी ना, ये उसका टाइप है। ये थर्ड वाला न्यूमेरिकल आप लोग मेरे को खुद करके बताना, मैं आपको और भी न्यूमेरिकल दूंगी, और पेपर का भी जो अभी तक जितना भी आपने सेकंड सेशनल दिया है ना, मैं आपको एक सेकंड असाइनमेंट दूंगी, उसमें से उतने चैप्टर्स में से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं आप लोग वो सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए, एन आरसीसी बीम क्या गिवन है, कितना क्रॉस सेक्शन गिवन है, 200 mm 500 mm, ठीक है। साथ में ब्रैकेट में इफेक्टिव लिखा हुआ है, तो कौन सी वैल्यू हुई, स्मॉल डी जी। स्मॉल डी बिल्कुल सही। स्मॉल बी एंड स्मॉल डी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ 200 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब फैक्टर्ड मोमेंट गिवन है बच्चे, जब अगर हम बात करते हैं फैक्टर्ड मोमेंट की, मैंने आपको बताया था फैक्टर्ड मोमेंट मतलब कौन सा मोमेंट हो गया, कि अगर मान लो कोई बीम है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल मोमेंट लग रहा है दैट इज योर फैक्टर्ड मोमेंट, ठीक है। मतलब जो बाहर से लग रहा है किसके ऊपर, बीम के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों को गिवन क्या है, फैक्टर्ड मोमेंट, इसको हम लिख देते हैं जो बाहर से एक्सटर्नल मोमेंट लग रहा है, MU गिवन है हम लोगों को, ठीक है। तो कितना हो गया ये 200 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। आपको पता है हमारी सारी जो यूनिट्स होती हैं, जो भी हम वैल्यूज यूज करते हैं, वो किस में होती हैं, न्यूटन एंड mm में रहती है ना। तो इसको चेंज कर ले, रिक्वायर्ड है ना, यूनिट्स हम लोगों को सेम चाहिए। तो क्या बनेगी ये, किलो के लिए कितना आ जाएगा 10⁻3, मीटर को अगर mm में करोगे तो ये भी किसमें हो जाएगा 10⁻3, है ना। तो टोटल बिल्कुल सही, तो टोटल जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 × 10⁻6, यूनिट क्या बनेगी न्यूटन, बिल्कुल सही। बच्चे यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं ना यही गलतियां कर जाते हो, इसलिए आंसर गलत आते हैं कि यूनिट सेम नहीं रखते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, मतलब हम लोग को क्या निकालना है, AST निकालना है। इफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कौन सा ग्रेड है, निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। गिवन क्या है, ग्रेड कौन सा है, M20, तो हमारे पास है, इसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट एंड Fe 415, तो अगेन Fy कितना हो गया 415। एज्यूम क्या करने को कह रहा है, D' मतलब जो आपका कवर वैल्यू 50 mm है ना। तो ये सब डाटा हम लोगों को गिवन है, सिर्फ इसने निकालने को क्या बोला है कि भैया एरिया ऑफ स्टील निकाल दीजिए। अब हमें ना पता है कि हमारी बीम किस तरह की है, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ कि बीम किस तरह की है। तो वो कैसे पता चलता है कि सिंगली और डबली रीइंफोर्स, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा MU है अगर तो वो ग्रेटर देन MU लिमिटिंग आता है तो किस तरह की बीम है, ओवर एनफोर्समेंट। अरे बाबा MU ये यहाँ पे ये वाला MU है, एक्सटर्नल मोमेंट ये वाला, डबली रिइंफोर्स्ड, बिल्कुल सही बताया था ना पहली कंडीशन यही बताई थी ना, अगर मोमेंट हमारा जो बाहर से मोमेंट लग रही है अगर उससे ज्यादा आता है तो हम डबल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ना। अगर लिमिटिंग से ही काम चल रहा है, ठीक है, अगर फैक्टर्ड मोमेंट लिमिटिंग ही बेयर कर पा रही है मोमेंट, तो हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड रहने देते हैं। तो अगर हमारा बाहर वाला जो मोमेंट जिसकी वजह से मोमेंट अगर जो बाहर वाले लोड की वजह से मोमेंट अकर कर रहा है अगर वो ज्यादा है लिमिटिंग की वैल्यू से, तो हमारी बीम किस तरह की डिजाइन होगी, डबली रिइंफोर्स्ड बीम, ठीक है, इस तरह की बीम डिजाइन होगी। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फैक्टर्ड मोमेंट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग को निकालना क्या रहेगा MU लिमिटिंग, तभी कंपेयर कर पाओगे। जरा मेरे को बताना 415 के लिए MU लिमिटिंग कितना होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, आप लोगों को 3
तरह के फॉर्मूला बताए थे, जरा याद करके बताइए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है कि नहीं? 0.138 FK BD square मैम। बिल्कुल सही। ये वाला टेबल याद है कि नहीं? 415 के लिए, 415 के लिए ध्यान से देखिए। और आपका कंक्रीट, चलो कंक्रीट वाला छोड़ो, आप सिंपल यहाँ तक देखो। 415 के लिए क्या वैल्यू? 0.138 FCK BD स्क्वायर। FCK हम पुट कर लेंगे खुद बीच में, ठीक है। चलिए जरा ये याद है, ये देखो 250 के लिए 0.148 FCK BD स्क्वायर। अगर आपका ग्रेड FE 500 है तो 0.133 FCK BD स्क्वायर है। MU लिमिटिंग की वैल्यूज, ये वाला टेबल डिराइव किया था ना हम लोगों ने फॉर्मूला से। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होएगा? 0.138 FCK BD स्क्वायर। जरा मेरे को MU लिमिटिंग निकाल के बताइए। FCK यहाँ पे कौन सा ग्रेड यूज हो रहा है? M20, तो F यहाँ पे पुट कर दीजिए 20, ठीक है। यहाँ पे बीम की विड्थ कितनी है? 200। डेप्थ कितनी है? 500 स्क्वायर। जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है? 138 किलो न्यूटन पर मीटर। बिल्कुल सही। अगर न्यूटन पर उसकी बात करूं तो आपका ये आ रहा होगा 138 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन mm आ रहा होगा। आ रही है ये वैल्यू? तो अब ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को कंपेयर कीजिए, हमारा MU क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ये फैक्टर्ड मूवमेंट ज्यादा है ना ये वाला, किसके कंपैरिजन में? लिमिटिंग के कंपैरिजन में। तो बीम किस तरह की डिजाइन हो रही है? बोलिए। डबली रीइंफोर्स्ड। अगर ये वैल्यू लेस आती तो हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड से काम चल जाता। तो हम सिंगली रीइंफोर्स्ड वाले फॉर्मूला से XU निकालते, ठीक है, और एरिया ऑफ स्टील भी वहीं से निकालते। अभी हम लोगों का मतलब अभी क्या है? अभी कंडीशन कौन सी है कि हमारा एक्सटर्नल मूवमेंट जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम किस तरह की बीम प्रोवाइड करेंगे? डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो इट मींस बीम के अंदर हम लोगों को कौन सा चाहिए रहेगा? जो सरिया ऊपर कंप्रेशन जोन में लग रहा है वो भी निकालना रहेगा, और जो नीचे बॉटम पे लग रहा है दोनों निकालने रहेंगे। तो मतलब हम लोग को कौन से सरिया निकालना है? AST भी निकालना है, ASC भी निकालना है, ठीक है। AST हमें पता है, एक AST1 जो कि नॉर्मल हम लोगों को लिमिटिंग मोमेंट के लिए निकालना है, AST2 जो हम एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करते हैं टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। तो ये 3 तरह की रीइंफोर्समेंट हम लोगों को निकालनी है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो हमें यहाँ पे हो गया। अब हमें अगर इसमें चाहिए XU मैक्स, ठीक है। जरा देखिए XU मैक्स कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा यहाँ पे? ठीक है, बताइए जरा कितना आएगा? 0.48 इंटू 500। डी की वैल्यू है ना, कितना आ रहा है? 240 आ रहा है। 240 मैम। नेक्स्ट, अगर हमारी MU ग्रेटर देन MU लिमिटिंग है, डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड प्रोवाइड करते हैं, तो डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड में अगर आपको याद हो MU2 चाहिए रहेगा ना हम लोगों को। एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा मोमेंट वो कहाँ से आता है? MU2 मैंने बताया था फैक्टर्ड मोमेंट में से अगर हम लिमिटिंग मोमेंट माइनस कर दें तो हमारे पास MU2 आता है, क्योंकि हमने जो बीम डिजाइन करी थी वो किन 2 मोमेंट के लिए, 2 पार्ट्स में। याद हो अगर जो फर्स्ट एनालिसिस किया था, क्या बोला था? MU लिमिटिंग वाला मोमेंट तो वो है ही है, और प्लस उसमें एक्स्ट्रा मोमेंट आएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? एक्सटर्नल मोमेंट लग रहा है, तो वो वैल्यू चाहिए ना। दोनों को माइनस कर दो, तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा मोमेंट आ जाएगा, जिसके लिए हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया है? ASC एंड AST2। याद है ये चीज? काइंडली गो थ्रू द फॉर्मूलाज, जो कल स्टेप्स भी बताए थे वो भी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? हम लोगों को क्या चाहिए? MU2 चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा कंप्रेसिव स्टील ऊपर प्रोवाइड किया है और नीचे भी एक्स्ट्रा टेंसाइल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है। जरा बताना MU माइनस MU लिमिटिंग करके कितना आ रहा है? MU हमारा है 200 इंटू 10⁻6 माइनस 138 इंटू 10⁻6, कितना आ रहा है? 62 इंटू 10⁻6। 62 इंटू 10⁻6। बिल्कुल सही। तो ये समथिंग आपका आ रहा होगा 62 इंटू 10⁻6
न्यूटन। यहां तक हमारे पास अब mu2 भी आ गया है, xu max भी आ गया है। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्टील। AST हमें पता है, हमने दो तरह से प्रोवाइड किया था, AST1 एंड AST2। AST1 लिमिटिंग मोमेंट के लिए था ये, तो mu लिमिटिंग क्या था फॉर्मूला, प्लीज कोई बताएगा? सेशनल भी दे चुकी हूं, अब तो पता होना चाहिए। mu लिमिटिंग 0.87 FY लीवर आर्म कौन सा है? बिल्कुल सही, D माइनस 0.42 XU max। बिल्कुल सही, XU max आएगा। ठीक है, लिमिटिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना। जरा वैल्यूज पुट कीजिए। mu लिमिटिंग की कितनी हो जाएगी? 138 इंटू 10⁻⁶। ब्रैकेट में ये FY हमें पता है, कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? 415। D हमारा है 500। XU max अभी निकाला था 240। जरा सॉल्व करके बताइए। नीचे वाला ब्रैकेट आई गेस आपका आ रहा होगा ये 144,131.16। जरा देखिए। यस मैम, कितना ही आ रहा है? 144,131.16। बिल्कुल सही, इतना आ रहा होगा नीचे वाला ब्रैकेट। अब ऊपर वाले अब डिवाइड कर दो, तो लगभग आपका AST1 आ रहा होगा 957.46 आ रहा है। कैलकुलेट किया? फनिश, विकास, आस्था? यस मैम। आया कि नहीं विकास? यस मैम आ गया 957.46। बाकी बच्चे भी प्लीज बोलिए। काजल का है? काजल, परिधि? है कि नहीं? यस मैम आ गया समझ। आ गया? वैल्यू आ रही है? कितनी आई है परिधि? 957.4.2 mm²। 4.2 नहीं, अरे 957.46 mm² आ रहा होगा। आस्था? मैम मेरे तो 0.4 आई है। 957.461 mm²। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए AST1 आ गया। अब AST2 के लिए मैं ये यहाँ पे हटा रही हूँ। अपना ये आंसर AST1 का नोट डाउन कर लेना। 9